संवाद पर विराम, कब मिलेगा परिणाम? यह बड़ा सवाल इस वक्त हम सबके सामने है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। किसानों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा होने के बाद गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर सरकार और किसानों के बीच टकराव अब और ज्यादा बढ़ रहा है। सरकार ने मौजूदा कानून को 1.5 साल के लिए ठंडे बस्ते में रखने का प्रस्ताव दिया था और कमेटी के जरिए समाधान की बात कही थी, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। वहीं विपक्ष भी किसानों के साथ सियासत करने में पूरी कोशिश में लगा हुआ है। इसी मसले पर आज हम कुछ मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे कि ये जो विराम लगा है, समाधान कैसे निकलेगा। कुछ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी अपडेट लेंगे किसान आंदोलन को लेकर। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। किसानों और सरकार के बीच बैठक में बात नहीं बन पाई। हालांकि 58 दिनों में 11 बैठकें हुई, लेकिन केंद्र और किसानों के बीच सुलह की कोई सूरत नहीं निकली। विपक्ष पूरी तरह से इस मुद्दे पर किसानों के साथ लामबंद हो गया है। दरअसल किसान और सरकार के बीच बैठक बेनतीजा रही। शुक्रवार को 11वें दौर की बैठक हुई थी। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली है। ट्रैक्टर रैली की तैयारी में किसान जुटे हुए। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली की तैयारियां जारी हैं। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए। वहीं कानून वापस न लेने पर केंद्र सरकार अड़ी है। केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए कानून स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं किसान नेता अब ट्रैक्टर रैली की तैयारियों में जुटे हैं। किसान गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान गाजीपुर बॉर्डर पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की तैयारियां कर रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। अपने वीजे से कहूंगा तस्वीरें आपको दिखाएं। आप तस्वीरों में देखेंगे तो हजारों किसान इस समय यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। हमारे तीनों बिल जो काला कानून है वो वापस हो जाएंगे और एमएसपी पे कानून नहीं बच जाएगा। हमें वापस नहीं होने वाला। अपनी एमएसपी लागू कर दे और अपने तीनों कानून काले बिल वापस ले ले। ये तो 1.5 साल की सरकार की एक राजनीति है, क्योंकि इन 1.5 साल में पंजाब चुनाव है, विधानसभा, और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, और किसान 82% हिंदुस्तान में है, और किसान ही सरकार बना हुआ है, किसान ही सरकार गिरा हुआ है। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि 1.5 साल तक कानून स्थगित करने से ज्यादा बेहतर विकल्प नहीं दिया जा सकता। हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है। बैठक बेनतीजा रहने के बाद अब गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए किसान पूरी तरह से अड़ गए हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां खुलकर किसान आंदोलन के समर्थन में आ गई हैं और सरकार पर निशाना साध रही हैं। अपनी कुर्बानी देकर भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनकी मांग मानने के देश के किसानों, खेत मजदूरों और गरीबों को एक षड्यंत्रकारी तरीके से देशद्रोही साबित करने में लगी है। सरकार के प्रस्ताव की आखिरी सहमति तक कानून होल्ड रखा जाए, इस पर किसान अभी कुछ फैसला नहीं कर पाए हैं। वहीं ट्रैक्टर रैली के जरिए किसान गणतंत्र दिवस के दिन अपना विरोध जताना चाहते हैं। टकराव बढ़ता जा रहा है। देखना होगा समाधान की सूरत कब निकलती। टीम न्यूज स्टेट। एक तरफ बातचीत पर विराम लग रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया है। राजभवन का घेराव करने का कार्यक्रम है और खुद कमलनाथ नेतृत्व करेंगे इस पूरे प्रदर्शन का। बड़ा प्रदर्शन है आज जो होना है कांग्रेस का, और तैयारियां लगातार चल रही थी। किसानों से भी आह्वान किया गया था इस पूरे प्रदर्शन में जुड़ने के लिए और तमाम बड़े नेता उतर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कमलनाथ खुद नेतृत्व कर रहे हैं और राजभवन जाने का कार्यक्रम है। वहां पर सुरक्षा कड़ी है पहले से ही। जाहिर है कि वहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे कांग्रेस के नेता। अब इनकी गिरफ्तारी होती है या किस तरीके से पुलिस प्रशासन कंट्रोल करता है चीज़ों को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरफ बातचीत की जो ट्रेन थी वो डिरेल होती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस लामबंद हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। ये कहा जा रहा है कि ये जो सरकार है ये किसान विरोधी है, और मध्य प्रदेश के अंदर भी अब इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कांग्रेस लगातार कर रही है।
साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और राजभवन तक जो सुरक्षा है वो 3 लेयर में की गई है ताकि ये जो प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता हैं ये नहीं पहुंच पाए। और हमारे सहयोगी शुभम जुड़ेंगे, उनसे अपडेट लेंगे इस प्रदर्शन को लेकर। इसके अलावा दिल्ली से हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे भी जुड़ेंगे, उनसे भी अपडेट लेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका करा देता हूं। शैलेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के, भोपाल स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा प्रदीप माहौर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है सर। और हमारे साथ शहर खान भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं शैलेश जी आपके पास ही आ रहा हूं। बातचीत लगातार चल रही थी, किसान नेता ये कह रहे थे कि हम सरकार से बातचीत करेंगे, लेकिन ये तो बातचीत भी कल डिरेल हो गई पूरी तरीके से, ऐसा नजर आ रहा है। तो अब आगे रास्ता क्या है सर? रास्ता एक ही है कि किसान जो अपना अधिकार मांग रहा है, किसानों को उनका अधिकार दे दो। अध्यादेश किसान विरोधी है, उसे वापस ले लो। अपना पुराना अध्याय बंद करके नए अध्याय पे बात होगी। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। क्योंकि किसान आज 55 दिन से ऊपर हो गया है और दिल्ली में बैठा हुआ है और सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। सरकार अपनी बात मनाने पे लगी हुई है, पर किसान जो 70 सालों से ये बातें करते आए हैं, तो किसानों को क्या मिला है? इनको भी तो समय हो गया बैठे हुए। ये किसानों के नाम पे सरकार बना चुके हैं, तो किसानों का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? किसानों का हक क्यों छीन रहे हैं? एक किसान देश है, किसान जो है देश की ताकत है, किसान देश की बुनियाद है, और ये किसान को तोड़ने पे लगे हुए हैं। लेकिन शैलेश जी, सरकार तो ये कह रही है कि जो प्रस्ताव हमने दे दिया इससे अच्छा प्रस्ताव नहीं है, ये सबसे बेहतर है, इस पर विचार करें और उसके बाद ही बातचीत के लिए आए अब हमारे पास। सर जब ये प्रस्ताव बनाया था कौन से किसानों को इन्होंने बुलाया था? कौन से संगठन को बुलाया था? इन्होंने व्यापारियों को बुलाया, उनके साथ अपना एक ग्रुप बनाया और थोप रहे हैं। ऐसा नहीं चलता सर। यदि आप आपका प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा, अगर कहीं आपने देखा होगा, आप लोग भी बैठ के पहले बातचीत करते हैं। बातचीत करने का ही तो न्योता दे रहे हैं वो आप लोगों को कि 1.5 साल तक हम रोक देते हैं कानून को, जितनी मर्जी बातचीत करनी है करिए, ये गतिरोध खत्म हो। सर दिन पर दिन इतनी बैठकें कर ली, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार खुद अपने प्रस्ताव में उलझ गई है। भावांतर की तरह ये लोग पूरा घूम रहे हैं, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या बना दिया है। ये किसानों को समझा ही नहीं पा रहे हैं। प्रदीप जी, बहुत सीधी सी बात है सर, आप लोग ये कहते हैं कि किसानों के भले के लिए कानून है, किसान कहते हैं कि हमें भला नहीं चाहिए। आप लोग लगातार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा मध्य प्रदेश में भी इतनी सारी चौपालें लगी, सभाएं हुई, लेकिन किसान कन्विंस नजर नहीं आया सर। लोकेंद्र त्यागी जी, ये किसान कन्विंस नहीं हुआ, इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूं। मैं इसको थोड़ा दूसरी तरीके से कहना चाहूंगा कि स्थिति ऐसी है कि भारत के जो 50-60 करोड़ जो किसान हैं, उसमें से कुछ किसान जो है जो राजनीति से प्रेरित हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा। बहुत सारे बाहरी संगठन जैसे MSS, ISI जिस प्रकार से पाकिस्तान का जो गुप्त सूचनाएं देता है, उसी प्रकार से MSS चाइना का संगठन है। ये संगठन चाहते हैं कि भारत में इस समय विभाजन हो, यहां पे मारकाट हो, टूट हो, लोगों में आपसी फूट पड़े, और उसको करने के लिए ये पूरी तरीके से ये चीजें देखिए, ये चीजें तब अच्छी लगती हैं जब आप लोगों के पास कोई सूचनाएं हो, आप उस स्तर पर कार्रवाई कर रहे हो। आप एक तरफ बातचीत करते हैं, 11 दौर की बातचीत हुई है सर, ये उन संगठनों से बातचीत की है आपने जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, उनसे बातचीत कर रहे हैं क्या कृषि मंत्री? बार बार लोकेंद्र त्यागी जी, भारत का कोई भी नागरिक अगर आता है तो सरकार उस बाध्य है उससे बातचीत करने के लिए। सरकार वो कर रही है अपना है, लेकिन हो क्या रहा है? सरकार ने बोला कि आप बताइए क्या क्या परिवर्तन किए जाएं। कोई परिवर्तन के लिए पॉइंट नहीं आए, बोले हमारे पास में तो कोई लॉजिक ही नहीं है। इलॉजिकल डिस्कशन आप कहां तक करते रहोगे? फिर सरकार ने बोला ठीक है, आप लोग नहीं मान रहे हो तो हम इसको 1.5 साल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, एक कमेटी बना देते हैं। जो कमेटी क्या करेगी कि कमेटी किसानों के साथ बातचीत करेगी, उनके अपने ओपिनियंस लेके आएगी, और इन बिल की एक एक चीज के ऊपर इसमें समय भी मिल जाएगा कि जो किसान असहमत हैं उनको समझाने का कि भाई आपको क्या क्या चाहिए।
भारत में खेती किसानी को प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए जो कुछ चाहिए। देखिए मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन शैलेश इस वक्त कुछ बोलना चाह रहे थे। शैलेश जी आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मेरे दो सहयोगी जुड़ गए, मैं उनसे अपडेट लूंगा। जल्दी से बोलिएगा सर। मेरा ये कहना है कि ये बात कर रहे हैं कि किसानों के हित में, अरे किसान अपनी एमएसपी मांग रहा है, मूल्य मांग रहा है, 1800 से नीचे क्यों खरीदी जाती है? हम आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। आप लोग भी वहां सत्ता में बैठे हुए हैं, आपको सोचना चाहिए किसान के हित में। आप किसान को खुद नहीं समझा पा रहे हैं। ठीक, शेर खान जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आपकी पार्टी क्योंकि आज भोपाल में प्रदर्शन कर रही है, मेरे सहयोगी शुभम गुप्ता वहां पर मौजूद हैं। शुभम अभी क्या अपडेट है भोपाल से, कहां तक ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ था पहुंच पाया अभी तक? देखिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं और एक भारी भरकम हुजूम आज दिखाई दे रहा है। ये देख रहे हैं कि हर ओर सिर्फ कांग्रेस का झंडा दिखाई दे रहा है, यानी कि शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस वक्त की जा रही है। और देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में कांग्रेस करता आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह इस वक्त पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के कई प्रवक्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, नेतागण सब शामिल हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कांग्रेस का आज का प्रदर्शन कितना बड़ा है। हर ओर सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह इस वक्त अपना भाषण शुरू किया है। हालांकि यूनिटी की अगर बात करें, एकता की बात करें, तो कांग्रेस ने आज जरूर परिचय दिया है, क्योंकि जितने विधायक कांग्रेस के थे सब यहाँ पर पहुंचे। न सिर्फ अकेले पहुंचे बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, साथ में लेकर अब आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसी तरह की तादाद में मांग एक ही है कि किसानों को लेकर जो 3 नए कृषि कानून हैं उन्हें वापस लिया जाए। देखिए अब से कुछ ही देर बाद वो यहाँ से कूच करेंगे राजभवन की ओर। सबसे पहले महल चौराहा आएगा, वहाँ पर पुलिस के कड़े बंदोबस्त है, या जो 3 लेयर सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम है। तो सबसे पहली सुरक्षा का जो पहरा रहेगा, या फर्स्ट लेयर जिसे आप कहें, तो वो यही होगी कि रोशन चौराहे से पहले रंगमहल पर ही इन लोगों को रोकने की कोशिश होगी, और उसके बाद रोशनपुरा चौराहा, और उसके बाद राजभवन। दिग्विजय सिंह इस वक्त कुछ कह रहे हैं, तस्वीरों में यहाँ पर आप देख रहे हैं। हालांकि काफी भीड़ है यहाँ पर, खासे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ठीक, मैं आपके पास लौटूंगा शुभम, और हमारे साथ शहरयार खान जी भी जुड़े हुए हैं। शहरयार जी, एक सवाल ये था सर मेरा आपसे कि मध्य प्रदेश में जो प्रदर्शन हो रहा है, इससे कानून कैसे वापस करवा पाएंगे सर आप लोग? देखिए लोकेंद्र जी, कांग्रेस हमेशा से किसानों के साथ रही है, किसानों का दर्द समझती है। और दूसरी तरफ अभी मैं आपकी डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता के वो संवेदनहीनता सुन रहा था कि वो किसानों को आतंकवादी संगठनों से उसकी तुलना करने से नहीं चूक रहे थे। आज 59 दिन हो गए हैं, 59 दिन इस ठंड और बर्फ और हवाओं में, शीतलहर में वो देश के राजधानी के मुहायने पे बैठे हुए हैं। और ये भाजपा की निर्दयी सरकार, गूंगी बहरी सरकार, एक तरफ उनकी बात नहीं सुन रही है, दूसरी तरफ उन पे ये लांछन लगाए रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए। देश का वो अन्नदाता जो 70 साल से इस देश का पेट भर रहा है, जब हम आजाद हुए थे तो विदेशों से आयात होता था, आज हम उस अन्नदाता को क्या दे रहे हैं? सिर्फ डेट पे डेट और झूठी तारीखें, झूठी मीटिंगें। अरे भैया, मैं लौटूंगा सर आपके पास। मोहित राज हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, उनके साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं। और मोहित, सबसे बड़ी बात यह कि 26 जनवरी को लेकर आज तैयारी होनी थी, क्या अपडेट? फिलहाल किसानों का मूड किस तरह का है, क्या चाहते हैं आगे वो लोग? देखिए तैयारियां मुकम्मल धीरे धीरे हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि संवाद पर विराम लग गया है और कब तक ये संग्राम खत्म होगा, ये दूर की अभी गोटी दिखाई दे रही है। और जहां तक आपने 26 जनवरी के मद्देनजर हमसे बातचीत करी है, मेरे साथ पंजाब के बहुत बड़े सिंगर अर्नेत खास बातचीत के लिए यहाँ पे मौजूद है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के समर्थन के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं अर्नेत आपसे समझना चाहता हूँ कि 26 जनवरी के मद्देनजर क्या परेड करना जायज है, आपको लगता है? बिल्कुल साडा हक है, क्योंकि दिल्ली उन्होंने कलियां दी थोड़ी है, दिल्ली साडी भी है। सो साडा हक बनता। सो
ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਡਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। आप बहुत अच्छे आपने गाने गाए हैं, क्या किसानों के समर्थन में दो आप बोल हमें सुना सकते हैं? मैंने गाने बहुत सुना दिए पहले, अभी बातचीत ही करेंगे। दर्शकों को 2 लाइन आप सुना पाए तो? ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਐਵੇਂ ਦੰਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਭੋਲਾ ਪੰਛੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਲਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। यानी किसानों से पंगा लेना ठीक नहीं, आप ये कहना ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹੋ। कब तक डटे रहेंगे आप सिरनैत यहाँ पर? जितना टाइम साढ़े हक सानू मिलते नहीं, बिल वापस नहीं आप लेंगे। यहीं पे रहेंगे? बिल्कुल। तो देखिए ये बड़े सिंगर हैं और यहाँ पे समर्थन में यहाँ पे आए हुए। जहां तक आपको एक और खबर मैं दे दूं कि दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के नेताओं के साथ 1 बजे के आसपास बातचीत सिंघू बॉर्डर पे होनी है। उसमें तय होगा कि किसान संगठन के नेता किसान किस रूप में, किस तरीके से दिल्ली के भीतर या दिल्ली के बाहर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, ट्रैक्टर परेड करेंगे, झांकी अपनी निकालेंगे। जी ठीक, शैलेश यादव जी, 26 जनवरी का कार्यक्रम सर राष्ट्रीय कार्यक्रम है, पूरी दुनिया की नजर होती है, उसी दिन ये ट्रैक्टर मार्च निकालना क्या आपको लगता है कि ठीक है? ये सर आप देखते होंगे पहले समय से भी, आप भी बचपन में देखा होगा, जब गणतंत्र दिवस होता था तो हम लोग सब लोग परेड देखने जाते थे और लोग रोडों पे चलते थे, अपना प्रदर्शन जो भी करते थे शांतिपूर्वक। तो आज अगर देश का किसान अगर अपनी ट्रैक्टर, ट्रॉली और अपनी चीजें यदि रोड पे चल के शांतिपूर्वक दिखाना चाहता है तो सरकार को क्या समस्या है? सरकार को किसानों के लिए रास्ता खोल देना चाहिए। जिनके नाम पे सरकार बनाते हैं उनकी समस्याओं का हल नहीं दे सकते हैं तो कम से कम किसानों को रोड पे शांतिपूर्वक चलने तो देना चाहिए, परेड करने देना चाहिए। यह किसानों का अधिकार है, देश किसानों के साथ है। लेकिन शैलेश जी, सवाल यह है कि जिस आउटर रिंग रोड की आप मांग कर रहे हैं वो बहुत व्यस्त रहती है सर। अगर उस पर उतनी संख्या में आप लोग पहुंच जाएंगे जिसका दावा कर रहे हैं, 40-45 किलोमीटर लंबी ये रोड है, तो आपको नहीं लगता कि आम जनता को बहुत सारी परेशानी होंगी? पुलिस के लिए व्यवस्था बनाना मुश्किल होगा। 26 जनवरी के लिए वैसे स्पेशल व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है पुलिस को, आप किसी और दिन कर लीजिए। सर जय जवान जय किसान, देश का किसान शांतिपूर्वक रैली निकाल रहा है। सरकारें जब बड़े बड़े चुनाव करा देती हैं और व्यवस्था बना लेती हैं, अगर सरकार किसानों के लिए व्यवस्था नहीं बना पाएगी तो सरकार फेल है। लेकिन आप कह रहे हैं कि शांति, दूसरी तरफ खबरें इस तरह की छप रही हैं कि आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, ट्रैक्टर के आगे बड़े बड़े रॉड लगा दिए ताकि बैरिकेटिंग तोड़ी जा सके। इसके अलावा जो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं उससे बचने की पूरी तैयारी कर ली है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। इससे तो ऐसा लग रहा है कि 26 जनवरी के दिन गतिरोध की तैयारी है पूरी। सर नहीं सर, आप तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकारों से कहना चाहता हूं कि भैया दिल्ली में किसानों के लिए रास्ता आराम से खोल दो। किसान भोला भाला है, किसान सीधा है, किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक रोड पे चलेगा और घूम फिर के अपनी जगह पे आ जाएगा। किसान यदि परेड करना चाहता है तो क्या समस्या है? क्या आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं? प्रदीप जी, ये जो अब गतिरोध बन रहा है 26 जनवरी के दिन, ये सरकार का फेलियर नहीं है क्या सर, कि 2 महीने में आप समस्या को सुलझा नहीं पाए? नहीं, बिल्कुल भी फेलियर नहीं है। सरकार ने पूरा सुलझाने का जो भी हो सकता था वो सब किया हुआ है। 1.5 साल के लिए कानून आगे कर दिया। किसान नेता जितने भी हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं आप वैलिड पॉइंट्स लेके आइए। अब क्या है, ये तो ऐसा हो गया है कि हमको सिर्फ गतिरोध पैदा करना है, हमको मांगते जाना और गतिरोध पैदा करते जाना। ये जो स्थिति है वो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। हमने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जी, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं सर आपसे कि अगर अब 1.5 साल के लिए आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, अगर अभी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो लॉकडाउन के दौर में अध्यादेश लाकर इन कानूनों को लागू करने की क्या जल्दी थी सरकार को? अगर अब आप 1.5 साल रुकने के लिए तैयार है तो उस वक्त कौन सी जल्दबाजी थी? उस वक्त क्या बातचीत नहीं हुई थी किसानों से? सवाल पूछा जा रहा है लगातार। बिल्कुल, लोकेश त्यागी जी, कोई गलत नहीं किया था। मैं आज भी बोल रहा हूं कि कृषि बिल के अंदर एक भी ऐसी चीज नहीं है जो किसानों के खिलाफ हो, किसानों के पक्ष में ना हो। लेकिन क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो समझाने के प्रयास के लिए 1.5 साल लिया गया। इसलिए नहीं लिया गया है कि बिल में कुछ गलती थी या कुछ खराब था। किसानों के पक्ष में नहीं हो ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से बिल टोटल गलत है। मंडियों के अंदर कमी हो जाएगी। आप पंजाब की तरह मंडियां बढ़ाइए, मंडियों की कमी ना करें, एमएसपी का कानून बनाइए,
कमी हो जाएगी। किसान समझ रहा है इस बात को, आप नहीं समझ रहे हैं। व्यापारी को फायदा होगा। मिनट बहस करके बता दीजिए कृषि बिल पे। आज भी मैं बोल रहा हूं, अगर बहस कर सर 15 मिनट किसानों के साथ आपने 10 दिन से ऊपर बातें कर ली, आप किसानों को 10 दिन में नहीं समझा पाए। अरे आप किसान को 55 दिन में नहीं समझा पा रहे हो, आप 15 मिनट में कैसे समझाओगे? हम जो समझना चाहे किसानों को बोला गया कि सर सब समझना चाह रहे हैं। अरे आप क्यों नहीं सरकार के साथ बैठ के किसानों को समझाते हैं? आप दिल्ली में जाइए, किसान हितैषी के साथ बैठिए, किसानों को समझाइए। करने के लिए तैयार है। क्यों वैलिड पॉइंट नहीं आए किसानों की तरफ से? कोई भी बंधु अगर किसान खेत में मेहनत करता है तो अपने फसलों का अधिकार मांग रहा है, अपना मूल्य मांग रहा है। एक माचिस की डब्बी बनाने वाला भी मैं लौटूंगा, मैं शहरयार जी से भी रिएक्शन लूंगा, वो बोलना चाहते हैं कुछ, लेकिन उससे पहले मोहित मैं एक अपडेट आपसे चाहता हूं। जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि बाकायदा फाइबर की शीट लगा दी गई है आंसू गैस के गोले से बचने के लिए, ट्रैक्टर के आगे एक मजबूत सा रॉड लगा दिया गया है, बैरिकेटिंग तोड़ दी जाए, तो क्या किसानों की तैयारी उसी तरह की है कि रुकना नहीं है अब चाहे कुछ हो जाए? जी बिल्कुल, सरकार चाहती है कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकले, और वहीं दिल्ली पुलिस ये चाहती है कि परेड ना हो, ट्रैक्टर मार्च ना हो। इसको लेकर कई दौर की बैठक हो चुकी है, आज भी बैठक होनी है। लिहाजा अगर हम किसान संगठनों की बात करें, किसान भाइयों की बात करें, तो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं हर मोर्चे पर लड़ाई के लिए। आउटर रिंग रोड को लेकर बातचीत बन सकती है, जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आउटर रिंग रोड पर जो है किसान 12 बजे के बाद जो है 26 जनवरी के दिन 12 बजे के बाद अपना मार्च निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और आपको खबर दे दूं कि जहां पे इस वक्त मौजूद है, वहां पर ट्रैक्टर मार्च को लेकर जो है तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। धीरे धीरे जो है जो किसान संगठन के नेता हैं वहां पर बैठक भी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि किस रूप में, किस तरीके से निकालना है, क्या स्वरूप होगा ट्रैक्टर मार्च के दिन, कितनी झांकियों को निकाला जाएगा। किसान संगठनों से हमने जब बातचीत, उनका कहना है कि हमने 1 लाख का लक्ष्य रखा है। 1 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचेंगे, मार्च करेंगे और किसान के हितों की बात करेंगे, किसान संगठनों का कहना है। लेकिन वहीं और सबसे बड़ी बात जो लगातार इस बात को लेकर ये सवाल उठाया जा रहा है कि आन बान शान के प्रतीक के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन क्या ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना जरूरी है? क्या सुरक्षा में चूक नहीं हो सकती है? ये सरकार कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि एक और जय जवान होगा, दूसरी ओर जय किसान होगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। 26 जनवरी का दिन है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है। एक छोटा सा रिएक्शन में चाहूंगा शहरयार खान जी इस पर कि जिस तरह का गतिरोध बन रहा है, बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन वो बातचीत भी ऐसा लग रहा है कल बंद हो गई है। देखिए लोकेन जी, ये सरकार चाहती है कि वो जो ये कानून, काला कानून जो किसानों के विरुद्ध में ला चुकी है, इसको अमली जामा पहनाया जा सके। सिर्फ ये मीटिंगों का ढोंग करने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों की आवाज नहीं सुन रहे। देश के 70 करोड़ किसानों की आवाज को ये नजरअंदाज कर रहे हैं, और ये सिर्फ 26 जनवरी की ये किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोकना इसलिए चाह रहे हैं कि ये जो सरकार विदेशों में जो अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही है, वो किसानों के शांतिपूर्ण आह्वान को क्यों नहीं होने दे रही ट्रैक्टर रैली को? क्योंकि देश के अन्नदाता की आवाज पूरे विश्व में गूंज रही है, और ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कुछ उद्योगपतियों के लिए ये कानून को थोपने की बात कर रही है। ये देश का पहला कानून है, जिसके हित के लिए ये कानून बनाए, वो उसके विरोध में 59 दिन से दिल्ली की राजधानी, जो देश की राजधानी दिल्ली है, उसके मुहायने पे बैठा हुआ, और 70 किसानों की शहादत के बाद हमारे प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं आया। तो इससे ज्यादा 26 जनवरी का दिन बहुत अहम, किसान अपनी तैयारी में लगे हैं। उधर सरकार अब क्या कदम उठाती है कि गतिरोध उस दिन ना बने, किसान क्या उस दिन अपने संयम का परिचय देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं सभी का शुक्रिया करूंगा क्योंकि समय की थोड़ी मेरे पास कमी है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। 26 जनवरी को लेकर आज तैयारी किसान नेता कर रहे हैं, और सरकार भी कोशिश करेगी, दिल्ली पुलिस भी कोशिश करेगी कि किसी तरीके से व्यवस्थाएं ना बिगड़े। बड़ा दिन है देश के लिए, उम्मीद यही है, लेकिन ये गतिरोध खत्म कैसे होगा और क्या वार्ता का दौर दोबारा शुरू होगा या नहीं, ये देखने वाली बात। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।